हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, मार्केट के लिए कल किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, और जिस स्टेप से आपने देखा रसिया एंड यूक्रेन, यहां पर फिर से कुछ मूवमेंट उछलती हुई देखने को मिल रही है। नाउ सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, किस स्टेप से हमें किन लेवल्स के अकॉर्डिंग मूव करके चलना है, उस पर भी बात करेंगे वन बाय वन। एंड ऑफ द डे ग्लोबल क्यूज को देखेंगे, कल की ओपनिंग आपको किस स्टेप से देखने को मिलने वाली है, गैप अप ओपनिंग होगी, गैप डाउन ओपनिंग होगी, और एंड ऑफ द डे कुछ एजेंसीज ने गाइस यहां पर इंडियन मार्केट्स पर अपना व्यू दिया है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। और सेकंड फॉरमोस्ट गाइस, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू आप चैनल को सब्सक्राइब करके पछताएंगे नहीं। बिकॉज गाइस, जब भी मैं देखता हूं अपने एनालिसिस वाले सेक्टर्स में, तो वहां पर 90% लोग जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो कर रहे हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे स्पेशल चीज जो है रसिया एंड यूक्रेन, यहां पर यार चीजें फिर से तूल पकड़ती हुई देखने को मिल रही है। एक्चुअली में कल हुआ क्या, यहां पर गाइस अगर हम मूवमेंट देखें तो कुछ दिनों के लिए बेसिकली शांति हमें देखने को मिली थी, बट ओवरऑल यहां पर देखें शांति समझौते पर चर्चा के बीच रूस का बड़ा मिसाइल अटैक, 14 लोगों की मौत यहां पर हो जाती है। जेलेंस्की बोले अमेरिका से कर रहे बात, है ना। नाउ यूक्रेन में शांति चर्चा के दौरान रूस से डोब्रोपीलिया शहर नामक ये एक स्थान है, यहां पर एक मिसाइल छोड़ी गई है जो कि ड्रोन से हमला किया गया है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 5 बच्चे शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के उद्देश्यों पर सवाल उठाते हुए शांति के लिए सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका से यहां पर कुछ बातें की हैं। सो नेक्स्ट अगर हम चलें और यहां पर और आगे चीजों को समझे, तो आप देखोगे यूक्रेन में शांति समझौते पर आम चर्चा के बीच वही सेम चीज है। उत्तरी यूक्रेनी शहर ड्रोप्रोरिला में रूसी सेना द्वारा रात भर किए गए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई यहां पर, और 37 लोग घायल हो चुके हैं। रूसी सेना डेनेस्क क्षेत्र में लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। तो ये फिलहाल मूवमेंट देखने को मिल रहा है यार। अभी तक देखो, कल के दिन मैंने जो आपको एनालिसिस वीडियो दिया था, वहां पर मैंने क्या बोला था, देखो डाउ जोन की क्लोजिंग ठीक ठाक है, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स के आसपास है। गिफ्ट निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, वो भी यार 50 पॉइंट के 55 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिली थी। इसके बेसिस पर हम कह सकते थे कि ये गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, बट कुछ चीजें जो कि अच्छी नहीं देखने को मिली हैं, उसके बेसिस पर अगेन यहां पर यार फ्लैट टेटी में या छोटी सी मतलब कि अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है। ज्यादा हायर चांसेस हैं कि फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिले, ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ ग्लोबल क्यूज पर बात करें, इससे ही पहले मैं थोड़ा सा रेटिंग्स एजेंसीज की बात कर लेता हूं, जिस टाइप से यहां पर बातें निकल के आ रही हैं। सो यहां पर गाइस आप काफी इंपोर्टेंट चीज देखोगे, तो एक्चुअली में यहां पर हुआ क्या है, जो कि 23,000 या फिर 27,000, सभी का एक ही क्वेश्चन है, किस लेवल पर जाएगा निफ्टी। एनालिस्ट ने कर दी है भविष्यवाणी। अब किस टाइप से भविष्यवाणी की है, उस पर हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सो यहां पर आप अगर नीचे देखेंगे, स्क्रॉल अगर हम इसे करें, तो भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिस टाइप से हमने फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देखी। विदेशी फंडों की लगातार निकासी और ग्लोबल ट्रेड वॉर को लेकर यहां पर काफी चिंता जताई जा रही है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, जिस टाइप से मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ एजेंसीज हैं जिसने यहां पर रेटिंग्स दी हैं, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज 25,000 का टारगेट इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका बोफा सिक्योरिटीज ने हाल के सुधारों के बाद आकर्षक मूल्यांकन का हवाला देते हुए दिसंबर 2025 तक निफ्टी 50 का लक्ष्य 25,000 के आसपास रखा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसका मतलब है कि 22,545 के मौजूदा स्तर से लगभग 11% की वृद्धि की संभावना है। हालांकि बोफा व्यापक सड़क अपेक्षाओं की तुलना में आय अनुमानों पर सतर्क है। तो ये कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं बोफा की ओर से। नाउ चलते हैं नेक्स्ट रेटिंग्स एजेंसी की बात कर लेते हैं। सो यहां पर एक्सिस सिक्योरिटीज बेस केस 24,600 पर इनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो एक्सिस सिक्योरिटीज की ने अनिश्चित व्यापार नीतियों, रुपए के अवमूल्यन और अपेक्षाकृत उच्च मूल्यांकन से जोखिमों का हवाला देते हुए अपने बेस केस दिसंबर 2025 तक जो मूवमेंट दिया है, निफ्टी लक्ष्य को संशोधित कर 24,600 का यहां पर टारगेट दिया है। तो ये यहां पर देखने को मिल रहा है किसकी ओर से, एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से। नाउ चलते हैं नोमरा को देख लेते हैं। नोमरा एक जो रेटिंग एजेंसी से, उनके अकॉर्डिंग 23,784 पर कंजर्वेटिव है। वैश्विक ब्रोकरेज नोमरा ने दिसंबर 2025 के लिए निफ्टी का टारगेट 23,000
784 के आसपास रखा हुआ है। यह आय में गिरावट के जोखिमों के साथ साथ थोड़े बड़े मूल्यांकन को भी ध्यान में रखता है और अगले साल शेयर बाजार से 8% और -8% और +9% के बीच रिटर्न का अनुमान इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल कुछ एजेंसीज हैं जिनका मूड माहौल देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स पर। अब एक और अपना लास्ट देख लेते हैं, इनक्रेड इक्विटीज, इनकी ओर से 27,000 पर तेजी यहां पर इस टाइप से मूल्यांकन किया जा रहा है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड इक्विटीज ने अगले 9 से 12 महीनों में निफ्टी 50 के लिए 27,000 का टारगेट तय करते हुए पॉजिटिव रुख अपनाया है। तो ये कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि रेटिंग एजेंसीज की ओर से आ रही हैं। नाउ सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल क्यूज को, ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं कवर कर चुका हूं। और गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज को पहले मैं डिस्कशन कर लेता हूं। देखो काफी सारे लोग जिस टाइप से यार हमारा जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो है फर्स्ट मंथ का 2,999 प्लस 18% जीएसटी 3,539, बट इस प्राइस को हमने ओनली गई आज रात तक 12 बजे आपको परसों शुक्रवार के दिन से कहता हुआ आ रहा हूं 9 मार्च तक आपको रात के 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है। नाउ ओनली आपको इंक्लूडेड जीएसटी आपको ओनली 2,500 रुपए आपको पे करने हैं, है ना। तो कुछ लोग जैसे कि मुझे मैसेज में कहते थे कि सर 2,999 का प्लीज हमारे लिए कर दीजिए, कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, उनके लिए मैंने 2,999 नहीं 2,500 रुपए का यहां पर ऑफर रखा है। तो जिसको भी गई सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी आई होप कि आप मुझसे व्हाट्सएप पर नहीं बोल पाओगे कि सर प्लीज थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए, ये आपको आज रात की 12 बजे तक देखने को मिलेगा। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बता दूं, देखो फर्स्ट मंथ एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली आपको आज रात के 12 बजे तक 2,500 रुपीज आपको पे करनी है और जो रेगुलर प्राइस होती है वो 3,539 है। नाउ इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हो। फरवरी मंथ में हमने क्या किया, जनवरी मंथ में हमने क्या किया, तो वो हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है यार, जब आप पैसा पे करोगे तो आपको कुछ वैल्यू देखने को मिलना चाहिए, हाई परसेंटेज ट्रेड्स आपको देखने को मिलना चाहिए, तो ये आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स बता दूं, निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम ट्रेड्स देते हैं जिसमें 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर दिए जाते हैं और ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिए जाते हैं विद द हाई परसेंटेज एक्यूरेसी, और 1 से 2 सिंगल ट्रेड आपको देखने को मिलते हैं। गाइस ये बिल्कुल भी झूठ बोल के मैं आपको ऐड कर लूं कि 8 से 10 ट्रेड हम आपको देंगे, उसमें से 5 के स्टॉप लॉस हिट हो, 5 के टारगेट सेट हो, तो वो सब नहीं है। आपको यहां पर 1 से 2 ट्रेड्स डेली बेसिस पर फोकस के साथ दिए जाएगा। तो ये एक्चुअली में मूवमेंट है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो आज का दिन आपके लिए गाइस है ओनली। सो नेक्स्ट डे आप होप की नहीं कह पाएंगे कि सर डिस्काउंट दीजिए। नाउ बैक टू एनालिसिस, और एनालिसिस को कंटिन्यू कर लेते हैं। देखो जिस टाइप से मैंने क्या बताया था कल के दिन कि कुछ चीजें जो हमें देखने को मिली है, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग 55 पॉइंट के साथ हुई है, तो यहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हाई चांसेस हैं, बट जियोपॉलिटिकल्स वॉर एंड टेंशंस जिस टाइप से क्रिएट हो चुकी हैं, तो उसके चलते जरूर मार्केट थोड़ा सा इसको भी गैदर करेगा और फ्लैट टेरिटरी में या कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव के साथ ओपन हो सकता है, छोटे मोटे पॉइंट्स गिरावट के साथ भी देख सकते हैं। तो ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। 90% चांसेस हैं कि एक ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में मार्केट्स देखने को मिले। डाउ जोन्स की बात कर लें 222 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। S&P की बात कर ले 31 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। नेस्डेक की बात कर ले 143 पॉइंट्स में पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ओवरऑल यूएस मार्केट से पॉजिटिव शाइन के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। अब भगवान भरोसे यार ओपनिंग, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात कर लें तो तीनों ही मेजर इंडाइसेस में गिरावट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिली। और फुटजी में सपाट टेरिटरी में, कैक की बात करें 76 पॉइंट्स, डेक्स की बात कर लें 1.78% के कट के साथ यहां पर 410 पॉइंट्स निगेटिव में क्लोजिंग हुई थी। तो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से तो अभी भी और कल भी हमें एक ही साइन देखने को मिल रहा था नेगेटिव। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सीधे से लेके चलता हूं आपको सोमवार के ऑप्शन डाटा पर। सोमवार के ऑप्शन डाटा को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहां पर फर्स्ट वन नए लोगों को बता दूं, जब भी हम यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करेंगे इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं और कौन कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। आई होप गाइस सिंपल तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जैसे कि 22,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी की। ऑलरेडी हम 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसी के आसपास देखने को मिली है, जो कि ठीक चीज है यार। 59,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 22,600 का लेवल है, 64,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है ना। जिस टाइप से आपने देखा फ्राइडे के सेशन में भी 22,600 620 के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था और 620 से लेकर 700 के बीच में 70 पॉइंट का जो गैप है वो हमें फिल होता हुआ देखने को मिल सकता है और 22,700 के आसपास अच्छे खासे हडल्स भी यहां पर बैठे हुए हैं। सो
54,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। फाइनली 22,800 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 1,13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट जो एरिया है वो है 22,800 का, बिकॉज आपको पोजीशंस क्लियर देखने को मिल रही है। नाउ अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम चलते हैं पुट साइड की ओर, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज को बात कर लें। जिन लोगों को भी गए फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जब हम पुट साइड की बात करते हैं इट मींस हम पुट राइटर्स को ट्रैक कर रहे हैं, और पुट राइटर्स को ट्रैक करेंगे इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलेंगे, और कौन कितना इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। जैसे कि 22,500 यहां पर 95,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा 22,500 के नीचे मार्केट स्टार्टिंग की 1 से 2 15 मिनट की कैंडल में निकला, बट एटलीस्ट उसके नीचे सस्टेन नहीं किया। नाउ 500 अच्छा खासा एरिया बन सकता है। 22,400 का एरिया नेक्स्ट हर्डल है। 78,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर 500 का लेवल बदकिस्मती से इसके नीचे मार्केट आता है, सस्टेन करता है, 400 का हर्डल अगेन वर्क करेगा एज अ सपोर्ट। अगर गाइस स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में हम रखें किसी लेवल को, तो वो है 22,300 को रखना बेहतर होगा, बिकॉज यहां पर पोजीशंस आप देख सकते हैं 1,13,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट वन 22,200 का लेवल है। 77,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं ऐसा सपोर्ट एरियाज में, ऐसा पुट साइड, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है चीजें। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की फर्स्ट वन ऐसा सपोर्ट एरियाज की बात करें, 48,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है 48,200 250 अगेन इट्स वर्क ऐसा सपोर्ट एरिया। 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 48,000 का लेवल अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट की एरिया में रख सकते हैं ऐसा सपोर्ट, बिकॉज जनवरी मंथ का जो लो है वो 47,800 900 है, बट 48,000 एज अ काफी अच्छा सपोर्ट एरिया गाइस वर्क करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग और वीकली कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो बैंक निफ्टी निचले स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि 46,000 47,000 के द्वार खोल देगा। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ 44,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 47,800 जो कि एग्जैक्टली जो लॉ है कौन से महीने का, जनवरी मंथ का लॉ है ना, तो ये काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 7,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है एज अ सपोर्ट। नाउ चलते हैं रेजिस्टेंस एरियाज की बात कर लेते हैं। कॉल साइड की बात करें तो आप देखोगे 48,500 का लेवल, इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 32,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। जो नोट करने वाली बात है वो है 48,600 मार्केट गई अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस फ्राइडे के सेशन से ये जो जस्ट हमारा पिछला फ्राइडे का सेशन में उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे भी पहले फ्राइडे की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 7 दिन का कैंडल जो हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है 48,600 650 के आसपास से। नाउ काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। 14,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकलता भी है मार्केट देन 48,800 का लेवल होगा फॉर द अपसाइड। 11,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 49,000 का राउंड फिगर आपको देखकर चलना है। 52,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर हों, और ये जो गाइस स्क्रीन पर आप देख रहे हो सभी चीजें अगर आपको एज अ रिटर्न व्यू में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर गाइस सभी चीजें शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो एटलीस्ट वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा, प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो या ना हो। नाउ चलते हैं सीधे से बात करते हैं अपने चार्ट्स पर, और चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है। इससे ही पहले थोड़ा सा एफआईडीए का डाटा देख लो, ऑल्दो मैं प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं यार, वही सेम चीजें देखने को मिली है। कुछ अच्छी चीजें ये है कि एफआई के नंबर्स में कंटिन्यू बेसिस पर यहां पर नंबर्स में कमी आती हुई देखने को मिल रही है। एफआई के नंबर्स 2035 करोड़ के आसपास, घरेलू फंड्स की बात करें 2320 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर भी की थी, यहां पर भी आपको चीजें दिखा देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, वेयर इट इज, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, नाउ आई एम ओपनिंग यहां पर मैंने एक डाटा दिखाया था आपको, जिसमें हमने देखा था कि कंटिन्यू बेसिस पर अप्रॉक्सीमेटली 28 फरवरी का दिन था, वहां से हमें एफआई के नंबर्स में जरूर रेड में देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां पर ग्रीन में आ चुके हैं, बट आप यहां पर अगर
28 फरवरी से लेकर आज का हमारा जो कि 7 मार्च का अपडेट देखेंगे तो यहां पर कंटिन्यू बेसिस पर जो एफआई की सेलिंग के नंबर्स हैं वो रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सी 11,639 करोड़, 4,788 करोड़, 3,405 करोड़, 2,895 करोड़, 2,377 करोड़, 2,035 करोड़। तो कंटिन्यू बेसिस पर इनके जो सेलिंग नंबर्स में गई कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये एक काफी ठीक चीज मुझे देखने को मिल रही है ना। वो रिएक्ट हमें मार्केट में भी सीधे से देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू बेसिस पर मार्केट अपसाइड के लिए कुछ लेवल्स के एक सर्टेन 22,500 का लेवल था, उसके आसपास क्लोजिंग हमें दे रहा है बेसिकली डेली बेसिस पर। अब निफ्टी के थोड़े से वीकली चार्ट को देख लेते हैं, बिकॉज सभी को मालूम है जस्ट हमारा फ्राइडे का सेशन क्लोज हुआ है और इस वीक की अगर हम कैंडल की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास हुई है, जो कि अपना अच्छा खासा लेवल है। अब अगर सपोर्ट एरियाज की बात करें और मार्केट को अगर और बेकार होना है तो देखो 22,100 या 22,000 का राउंड फिगर, इस लेवल के नीचे अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल गई, या इस करंट वीक जो कि कल से स्टार्ट होगा हमारा फ्रेश, इसमें अगर 22,000 के नीचे फिर से जाता हुआ देखने को मिला निफ्टी, तो ऐसी सिचुएशन में चीजें बिगड़ेंगी और फिर हम यहां पर 21,500 तक का लेवल छुएंगे फॉर द वीकली कैंडल हम कह सकते हैं। नाउ अपसाइड के लिए अभी हम एक गैप को छोड़कर आए, सभी को पता है 22,650, 670 या 650 के आसपास, और ऊपर से अगर हम देखें 22,720 या 700 का लेवल, ऑलमोस्ट 50 से 70 पॉइंट्स का जो गैप है इसको फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। अगर 22,650 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो एटलीस्ट इस गैप को फिल करना काफी नेसेसरी है। बट नोबडी कैन से गाइस कि यहां पर आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन गैप फिल करेगा। वो गैप हमें कब देखने को मिलेगा? जैसे ही 22,650 के ऊपर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है और कुछ पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। सपोज टैरिफ्स जो नीति है उसमें कुछ भारत को कुछ इनिशिएट दिए जाते हैं अगर ट्रम्प साहब की ओर से, या कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलती है तो वहां पर मार्केट इसे चीज करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो 22,700 750 के आसपास अच्छा खासा ऑर्डर है। इसके ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग काफी मिलना जरूरी है अगर हमें मार्केट का बॉटम क्रिएट करना है। और बॉटम का शाइन कब होगा? फर्स्ट वन 23,500 के ऊपर मार्केट निकल जाएगा, सस्टेन करेगा, देन हम कह सकते हैं कि यहां पर अपना बॉटम बन चुका है। तब तक हमें बॉटम की किसी भी टाइप से गारंटी गाइस नहीं है। फर्स्ट मंथ जैसा कि मैंने कहा हमें चाहिए 23,500 के ऊपर क्लोजिंग वीकली कैंडल की, तब हम कुछ कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग। अब सीधे से लेकर चलता हूं मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर और 15 मिनट के चार्ट पर, यहां पर आपको क्लियरिटी देखने को मिलेगी। और अगेन मेंशन कर दूं, ये इंपोर्टेंट लेवल्स जिसको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, एटलीस्ट वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा। नाउ अगर आप देखेंगे फ्राइडे की सेशन में भी हमें कहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, एग्जैक्टली हमारे लेवल से जो कि है 22,620 650 के आसपास। इसके ऊपर मार्केट निकल के अगर मंडे के दिन कल के दिन अगर सस्टेन करता है तो फिर 22,700 की तैयारी हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर 22,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ लेवल्स गाइस यहां पर अपना आप एग्जिट पॉइंट ढूंढ सकते हो, आप एंट्री पॉइंट्स ढूंढ सकते हो, और कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है वो आप ढूंढ सकते हो। तो लेवल्स को थोड़ा सा नेग्लेक्ट मत करिएगा यार प्लीज, है ना। नाउ नीचे के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 22,500 का है। फ्राइडे के सेशन में आपने देखा स्टार्टिंग की 1 से 2 कैंडल में मार्केट ने ऊपर नीचे किया, बट एटलीस्ट इसके 22,500 के नीचे निकल के सस्टेन नहीं किया। ये थोड़ी सी ठीक चीज देखने को मिली। अब सपोज अगर कुछ चीजें बिगड़ती हुई देखने को मिलती हैं, 22,500 के नीचे मार्केट आता है, सस्टेन करता है, तो 400 तक 420 तक का एरिया हमें कवर करता हुआ देखने को मिल सकता है निफ्टी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो अब हम चलते हैं अपना बैंक निफ्टी को देख लेते हैं ऐसा फर्स्ट वन वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे एज अ वन डे की चार्ट, एज अ वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम पर, तो हमने क्या देखा गाइस, जस्ट इस करंट वीक में जो हमारा इसके पहले वाला जो वीक था 48,750 के आसपास से इसके नीचे ही हमें 2 कैंडल्स का सस्टेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग भी 48,600 के नीचे ही देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक लेवल है जो कि 2 वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। किस लेवल के बीच में? 48,000 नीचे से ऊपर से लेके 48,600 700 का लेवल, मतलब कि 700 से 800 पॉइंट्स की रेंज में हमने 2 वीक की कैंडल की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिल चुकी है।
अभी सभी को पता है 12 दिन का ऑलमोस्ट जो लेवल है वो है 700 पॉइंट का, मतलब कि 700 पॉइंट्स हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। इसी के इर्द गिर्द अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रेडिंग सेशन हमने यहां पर कंज्यूम कर लिए। अब अगर इस करंट वीक की इस नेक्स्ट वीक की अगर हमें कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिल गई, जो कि 48,800 या 700 के ऊपर है, तो ये थोड़ा सा शाइन बन सकता है कि ऊपर के लिए हमें अच्छा खासा मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। 49,000 फर्स्ट हर्डल है, सेकंड हर्डल 50,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ लेके चलता हूं आपको एज ऑफ 15 मिनट के चार्ट पर, और यहां पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स भी हैं। बैंक निफ्टी को गई 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो जस्ट यू कैन सी हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन कौन सा, यहां पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या यहां पर आप देखेंगे 5th ऑफ मार्च का मार्केट है ना। नाउ 6th ऑफ मार्च का मार्केट, एंड ऑफ द डे 7th ऑफ मार्च का मार्केट। हमने क्या देखा है, मार्केट 3 दिनों में किस रेंज के बीच में मूव किया है, ऊपर से लेके 48,650, नीचे से देखें तो 48,420, मतलब कि 650 नॉट 650 250 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें 3 दिन में देखने को मिला है। 250 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, दोनों ही साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है। अब 3 दिन का गाइस जो हाई है और 3 दिन का लो है, ये काफी अच्छा एरिया है, यहां पर आपको ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। अब सपोज अगर मार्केट ऊपर के लिए 48,650 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो यहां पर हम एक अपसाइड के लिए मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं, एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका हम टारगेट रख सकते हैं 48,800-820 का। नीचे के लिए अगर हम देखें सेम टाइप से 48,400 का अच्छा खासा हर्डल है, जिसके ऊपर ही मार्केट अगेन एंड अगेन इसी लेवल के आसपास से अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है। अब अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर सीधा सा डाउन साइड के लिए 48,200 का टारगेट बन सकता है। जस्ट हम पोजीशंस पर भी बात करके आए हैं सोमवार के ऑप्शन डाटा पर, वहां पर चीजों को आपको लेना है। 48,650 को ब्रेक करके अगर ऊपर निकला, सस्टेन किया, तो 48,800 तक का एरिया कवर हो सकता है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। 3 दिन का लो, 3 दिन का हाई, इसको ब्रेक करके कहीं भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, तो वहां पर विद द स्मॉल स्टॉप लॉस आपको मूवमेंट करके चलनी है। इस वीडियो को गाइस यहीं पर क्लोज कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।